अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साबिर नदीम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर, डीएच रैबर फेज 11 की अगर बात कर ली जाए तो इसका शुमार डीएचए के उन फेजेस में होता है जिनमें इस वक्त आपको सबसे ज्यादा आबादी मिलती है। और इसी फेज के यानी कि डीएच रैबर के सेक्टर 4 की बात कर ली जाए तो इस वक्त आपको सेक्टर 4 में डीएचए लाहौर के तमाम फेजेस के सबसे सस्ते ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट्स आपको मिलते हैं। यानी कि ऐसे प्लॉट जिनका पोजेशन भी मौजूद है, ऑन ग्राउंड भी मौजूद हैं, डेवलप्ड भी हैं। आप फ़ौरन अपना प्लॉट बाय करके उसके ऊपर घर बना सकते हैं। लेकिन उनके जो रेट्स हैं, जो प्राइसेस हैं, आपको डीएचए के बाकी तमाम फेसिस से अभी भी इकोनॉमिकल मिलती हैं। सीडीबी प्रॉपर्टीज की प्रोफेशनल सर्विसेज के मयार को बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सीडीबी प्रॉपर्टीज की सर्विसेज के रिगार्डिंग किसी भी किस्म की कंप्लेंट्स या सजेशंस के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपकी शिकायत का फौरी इजाला किया जाएगा। आज की वीडियो में आपके साथ एक बार फिर डीएच रैबर फेज़ 11 के सेक्टर 4 के तमाम ब्लॉक्स के रेट जो हैं, उनकी क्या अपडेट्स हैं, इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं, मार्केट के क्या सिनेरियोज़ हैं, वो डिस्कस करूंगा। इसको मज़ीद डिस्कस करने से पहले वो तमाम लोग जो कि रियल स्टेट के अंदर किसी ऐसी कमर्शियल सरमायाकारी के तलाश में हैं कि जहाँ पर वो एक कमर्शियल सरमायाकारी करें, अपनी जो मनी है वो इंजेक्ट करें और उसके अगेंस्ट उनको मंथली अच्छे रेंटल जो है वो जनरेट हों, उनको एक पैसिव इनकम मिले, तो उनके लिए मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप लाहौर शहर में मेन रायवन रोड के ऊपर रहते हुए रायवन रोड के सबसे बड़े कमर्शियल हब में एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि बना हुआ है, स्क्रीन के ऊपर आपको उसकी एक वीडियो भी नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं कि कंप्लीट प्रोजेक्ट है, कमर्शियल उसका ऑपरेशनल भी हो रहा है। उसके अंदर आपके लिए 12% पर एनम के हिसाब से रेंटल इनकम की एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर आया हूँ, जिसमें आप मिनिमम 30 लाख रुपए से सरमायाकारी कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको हर माह 30,000 रुपया गारंटेड रेंटल इनकम दिया जाएगा, जो कि आपके साथ रिटर्न एग्रीमेंट में भी लिखा जाएगा। और 3 साल का आपका जो एग्रीमेंट होगा, 3 साल के बाद आपको यहाँ पर बाय बैक की गारंटी भी दी जाएगी। आप प्रॉफिट के साथ अपनी मनी जो है बाय बैक भी कर सकते हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं डीएच रैबर सेक्टर 4 की तरफ। तो डीएच रैबर सेक्टर 4 की लोकेशन मेन डिफेंस रोड पे बनती है। आप काना काशा फ्लाई ओवर से अगर रायवन रोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल उसके इंटरचेंज के करीब गेट नंबर 6 मिलेगा। लेफ़्ट साइड पे आप उससे अप्रोच कर सकते हैं क्यू ब्लॉक को, और मज़ीद आगे ट्रैवल करेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे ही गेट नंबर 5 आएगा, जिससे आप आर ब्लॉक को अप्रोच कर सकते हैं। 3 इसके ब्लॉक्स हैं, क्यू, आर और एस। क्यू ब्लॉक में आपको 5 मरला और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, जबकि जहाँ पर आपको 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल्स भी मिलते हैं। आर ब्लॉक में आपको सिर्फ 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं और 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। इसी तरह क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक की मेन बुलेवार्ड्स पर रहते हुए हुडियारा ट्रेन को क्रॉस करने के बाद आप एस ब्लॉक को अप्रोच कर सकते हैं, और फ्यूचर में आप एस ब्लॉक से रिंग रोड को भी अप्रोच कर सकेंगे। एस ब्लॉक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। इस वक्त अगर आपके साथ अगस्त 2026 में इन तीनों ब्लॉक्स के अंदर प्लॉट्स की प्राइसेस आपको बता दूं तो क्यू ब्लॉक में 5 मरला का जो आपको प्लॉट मिलता है मिनिमम 65 लाख का मिलता है और मैक्सिमम 1 करोड़ 5 लाख का मिलता है। इसी तरह क्यू ब्लॉक में 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं मिनिमम 1 करोड़ 35 लाख का और मैक्सिमम 2 करोड़ 10 लाख तक आपको मिलता है। आर ब्लॉक में आपको अगर बताऊं तो मिनिमम आपको 70 लाख में 5 मरला का प्लॉट मिलता है और मैक्सिमम 1 करोड़ 20 लाख में मिलता है। इसी तरह एस ब्लॉक की बात कर लीजिए तो वहाँ पर आपको मिनिमम 55 लाख का प्लॉट मिलता है और मैक्सिमम आपको वहाँ पर 80 से 85 लाख में 5 मरला का प्लॉट मिलता है। कमर्शियल प्लॉट्स की बात कर ली जाए तो ओवरऑल जहाँ पर आपको 4 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट मिलता है वो 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 50 लाख तक मिलता है, और 8 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है वो 3 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ तक जहाँ पर मिलता है। तो ये तो मैंने आपके साथ डीएच रैबर फेज़ 11 सेक्टर 4 के ब्लॉक्स के अंदर प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो आपको बता दी। जहाँ पर मज़ीद थोड़ी सी अगर मैं आपके साथ अपडेट शेयर कर दूँ तो इस वक्त सेक्टर 4 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन की जो पेस है बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत से घर बन रहे हैं। डीएचए ने भी इसके अंदर सेक्टर 4 के अंदर जो थोड़ी बहुत पैचेस रहते थे जिनको क्लियर करना था उनको मैक्सिमम क्लियर कर दिया है। बिजली भी जहाँ पर आ चुकी हुई है। उसके अलावा आपको यहाँ पर कमर्शियल प्लाजा भी बनते हुए नज़र आएंगे। क्यू ब्लॉक का जो सेंट्रल कमर्शियल एरिया CCA 3 वहाँ पर भी कमर्शियल प्लाजा बन रहा है और CCA 4 के अंदर भी कमर्शियल प्लाजा बन रहा है। तो आपको वेरी सुन जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हुई भी नज़र आएंगी, और बहुत सी फैमिलीज़ इस वक्त अपने घरों में सेक्टर 4 के अंदर शिफ्ट भी हो चुकी हैं। यानी कि इस वक्त सेक्टर 4 का वो फेज़ है
जो कि अब लिवेबल होने जा रहा है। तो अगर आप DHA जैसे एक ब्रांड के अंदर अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं और सस्ते तरीन रेजिडेंशियल प्लॉट की 5 मरला की सूरत में आपको तलाश है, तो आप DHA रैबर सेक्टर 4 को कंसीडर कर सकते हैं। पाइन एवरी रोड इसके करीब है, डिफेंस रोड इसके करीब है, रिंग रोड इसके करीब है, ड्राइविंग रोड इसके करीब है, और यहाँ से आप सेंट्रल लाहौर को भी बड़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसकी वैसिनिटी के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ भी आपको मिलती हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी मिलते हैं, स्कूल्स भी मिलते हैं, शॉपिंग के हवाले से भी आपको यहाँ पर बड़े ब्रांड्स मिलते हैं। यानी कि किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए जितने भी आपको ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी आपको सेक्टर 4 की वैसिनिटी के अंदर मिल जाती है, और फ्यूचर में आपको सेक्टर 4 के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट के हवाले से कमर्शियल सरमायाकारी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर आपका बजट है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप CCA 3 के अंदर 4 मरला या 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट को बाय कर लें। बिल्कुल मेन डिफेंस रोड के करीब है, और इसकी वैसिनिटी के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उन सोसाइटीज़ में आपको कोई बड़ी कमर्शियल मार्केट नहीं मिलती। तो कल को जब ये कमर्शियल आबाद हो जानी है, जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जानी है, तो वो तमाम सोसाइटीज़ उनकी कम्युनिटी ने भी इसी कमर्शियल एरिया को अप्रोच करना है, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल होना है, जिसकी वजह से कल को अगर आप अपने प्लाजे के अंदर बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप उसको रेंट आउट भी करेंगे, तो बड़े ब्रांड्स के साथ आपके रेंटल एग्रीमेंट्स भी हो जाएंगे, जिससे आप अच्छी रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कल को जब ये CCA 3 जो है, ये सेंट्रल कमर्शियल एरिया आबाद हो जाएगा, कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप अपने प्लॉट को सेल भी करेंगे, तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बड़े बजट के अंदर नहीं जाना चाहते, आपका बजट बड़ा नहीं है, तो आज भी सेक्टर 4 के 5 मरला के और 10 मरला के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, आपको ओवरऑल DHA के तमाम फेजेस की निस्बत सस्ते आपको मिलते हैं। तो आप इन प्लॉट्स को भी बाय करके आगे आने वाले 4 से 5 साल में जब जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाएंगी, मैक्सिमम जहाँ पर आबादी आ जाएगी, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अपने प्लॉट के ऊपर घर बनाकर भी बेचेंगे, तो आप अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो जहाँ पर DHA रैबर सेक्टर 4 के हवाले से अगर आप कोई सेलिंग करना चाहते हैं, आपको कोई प्लॉट या बेचना चाहते हैं या बाइंग करना चाहते हैं, तो आप मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। और इसके अलावा आप रेंटल इनकम वाली जो ऑप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस की है, वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है और प्रॉफिटेबल भी है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके हवाले से मज़ीद आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मेरे से किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।